गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ रहे थे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे हम लोग। टॉपिक है कॉम्प्लेक्स रूट, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स रूट टॉपिक क्या है सर? टॉपिक हम लोग आज का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट, है ना। कॉम्प्लेक्स रूट ये हम लोग का देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एंडिंग की ओर है, ठीक है। हम लोग टॉपिक क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स रूट का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। समझिए कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन मेरे पास क्या है क्वेश्चन, अच्छा इसको पढ़ने से पहले ये समझिए कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि अगर इफ आप पढ़े थे इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। इसमें आप पढ़े थे डी डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़े थे। डिस्क्रिमिनेंट पहला कंडीशन था कि अगर आपका डी जो है ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट ये हम लोग पढ़े थे एक चीज। दूसरा चीज पढ़े थे हम लोग कि अगर आपका डी जो है डी इक्वल टू 0 हो जाए, डी क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम लोग बोलते हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th में। और थर्ड केस जो था हम लोग का, जो हम लोग सिखाया गया था क्लास 10th में, कि अगर इफ डी इज नेगेटिव, तो क्या पढ़ते हैं, डी लेस देन 0 नहीं पढ़ते हैं, डी इज नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव है, अब कोई बच्चा बोल रहा है सर डी क्या होता है, तो डी का वैल्यू को याद होना चाहिए कि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये निकालने का फॉर्मूला है, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये, ठीक है। अगर डी निकालने का फॉर्मूला क्या, बी स्क्वायर माइनस 4a, ये मतलब ये, और सी मतलब ये। तो सॉल्व करेंगे, अगर ये नेगेटिव आ जाए, तो हम लोग को सिखाया गया था कि रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। ये हम लोग सिखाया गया था। और क्लास 11th में हम लोग मेनली इसी के बारे में बात करना है कि रूट्स अगर इमेजिनरी आ जाएगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है, और आपको रूट्स निकालना है ना। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों सर, क्यों कि एक्स डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सॉल्व करते हैं और उसका रूट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखा जाए तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, इक्वल टू -3 आ गया यहाँ से। और यहाँ से अगर देखा जाए तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस का 3। और आपको सिखाया है कि अंदर में रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना ही इमेजिनरी नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री, और माइनस का मतलब होता है आयोटा, तो आयोटा बाहर आ गया। इसका मतलब आपका x जो आने वाला है वो एक तो आएगा √3 आयोटा आएगा, और एक तो क्या आएगा माइनस का √3 आयोटा आएगा। यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यही टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। चलिए इस जल्दी से कॉपी से कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो पॉज कर लिए और जल्दी से लिख लीजिए इसको आप। देखिए बहुत ही छोटा टॉपिक है और आसान टॉपिक भी है। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन आपके पास है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये है सॉल्व करना है और रूट्स निकालना है आपको, ठीक है। ध्यान दीजिए, सॉल्व करने का मतलब होता है उसका x का वैल्यू निकालना या रूट्स निकालना, ठीक है, ये सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप चेक कर लीजिए डी के बारे में, चेक कर लीजिए डी। तो डी अगर चेक करेंगे आप तो डी इक्वल टू कितना होगा बताइए, डी इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही होता है। आइए सॉल्व करते हैं। बी कितना है, बी है आपका यहाँ 1, माइनस का माइनस 4 का 4, ए कितना है 1, और सी कितना है 1, तो कितना होगा सर, दिस इज 1 माइनस 4, दिस इज -3। तो आप देख रहे हैं कि क्या हो गया, डी नेगेटिव हो गया, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। अब आते हैं रूट्स के बारे में।
तो हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़े हैं क्लास 10th में रूट्स निकालने के लिए। तो डायरेक्ट आप उसी को पुट कीजिए, निकालिए आप। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को याद होगा आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, ये पढ़े आप, ठीक है। आइए पुट करके सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस का माइनस b मतलब 1, b मतलब 1 ना, अब प्लस माइनस आप भी पढ़े हैं अंडर रूट, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी कितना है -3 आया है। तो हम इसको डायरेक्ट हम पुट कर दे रहे हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाले हैं, -3 आया ना, तो -3 डायरेक्ट पुट कर दिया, -3 अपॉन में कितना सर 2 इंटू ए मतलब 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 और यहाँ से देखा जाए प्लस माइनस √3 का √3 और माइनस का मतलब आयोटा अपॉन में कितना सर, अपॉन में 2 इंटू 1 तो 2। अगर सॉल्व करेंगे इसको और x इक्वल टू एक बार आ जाएगा कितना, एक बार आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, एक बार ये आएगा और एक बार क्या आएगा, x वैल्यू आएगा -1 और -√3 आयोटा अपॉन में कितना 2, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक आपके लिए है, आप आरएस और खोलिएगा तो स्टार्ट एंडिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट जस्ट पहले ये है ना, तो लास्ट पॉइंट मानिए इसको है आपका ये। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको बाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है सॉल्व √5x² प्लस का x प्लस का √5 इक्वल टू 0। लीजिए इसका रूट्स निकालना है। पहली बात सर आपको कैसे मालूम चलेगा सर इसका रूट्स इमेजिनरी आएगा, वही कहानी कि आप डी निकालिए पहले इसका, और डी निकालने के बाद आप चेक कीजिए कि सर क्या वो नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आ रहा है, अगर डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी है ना, रूट्स आर इमेजिनरी। आइए बात करते हैं। तो डी निकाले पहले, तो डी इक्वल टू जगह कितना, डी इक्वल टू कितना होता है -b स्क्वायर, कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू कितना हो गया सर, b कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू a मतलब √5 है ना, और c मतलब √5, ये हो गया। सॉल्व करेंगे, दिस इज 1 अब √5 इंटू 4 20 है ना, 20 दैट इज -19 दैट इज लेस देन 0, जो कि 0 से छोटा है। इसका मतलब डी नेगेटिव हो गया, तो रूट्स क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा, बताइए, -b, तो -b मतलब माइनस का 1 अब प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करते हैं कितना है -19 अपॉन में कितना 2 इंटू 1, तो 2 इंटू √5 2 रूट a है ना, इतना आ गया। इतना आने के बाद आगे आते हैं, बस पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है सर, सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो मेरा x कितना आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस माइनस दिस इज रूट का 19 और माइनस का मतलब हो गया आयोटा, दिस इज आयोटा बाहर, आयोटा कभी भी रूट के अंदर मत रखिएगा आप, ठीक है, अपॉन में है ना, क्योंकि माइनस का मतलब आयोटा होता है वो जो कि बाहर होता है। अपॉन में कितना 2√5, दिस इज 2√5, इसका मतलब x का आंसर 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा -1 प्लस √19 आयोटा अपॉन में 2√5 एक बार आएगा, और एक जो आएगा वो क्या आएगा, और एक आएगा -1 माइनस √19 आयोटा अपॉन में 2√5, बस, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आर एस अग्रवाल का 5e है ना, आपको होमवर्क क्या है, आर एस अग्रवाल निकालिएगा है ना, और 5e कितना 5e क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर है ना, क्वेश्चन 1 नहीं 5e कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा, कंप्लीट ये बन जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है सवाल का, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इस बेसिस पे है, सारा ट्राई कीजिएगा, ऑल क्वेश्चन विल सॉल्व, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।